मैं देख रहा हूँ तो हम्म। बृहस्पति मुझे परेशान कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। तो उस समय और उनसे रिलेटेड जो रोग हैं या फिर उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो तो हो गई लोगों को, ठीक है। निश्चित। तो उस चीज को यूटिलाइज करने के लिए नहीं, ये चीजें आपके साथ हो रही हैं तो आप इस चीज को यहाँ पे उठा के इस चीज को यहाँ रख दीजिए, जिससे कि ये चीजें आपकी बैलेंस रहेंगी थोड़ा। हम्म। जैसे उसमें सबसे पहले आपको यह देखने की आवश्यकता है कि हम्म। उस व्यक्ति के कुंडली में दशा किसकी चल रही है। जी बिल्कुल। दशा जिसकी चलेगी वही एक्टिव होगा, जिसकी दशा नहीं हम्म। चलेगी वो एक्टिव नहीं रहेगा। हम्म। इसे गांठ बांध लेना है कि भाई दशा जिसकी है वही दशेश है या अधिपति है। जिसकी दशा नहीं है वो शून्य है फिर। तो जैसे आपकी कुंडली के अंतर्गत ही हम लेते हैं, तो अभी आपकी कुंडली में शनि की अंतर्दशा चल रही है। जी। शनि के अंतर्दशा में हम प्रत्यंतर को भी लेंगे, क्योंकि प्रत्यंतर चार हम्म। से पांच महीने के लिए होता है, तो प्रत्यंतर में अभी केतु चल रहे हैं। हम्म। ठीक है। तो केतु हम्म। आपके कुंडली में कहाँ प्लेस है वो देख लीजिए। हम्म। केतु आपकी कुंडली में लग्न में है। हम्म। वो क्या अपने शत्रु ग्रहों के साथ बैठे हैं? हम्म। बैठे हैं। केतु शत्रु ग्रहों के बिल्कुल। साथ निश्चित है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपको वहां वास्तु दोष दोष देखने को मिलेगा। हम्म। तो वास्तु केतु की कुछ चीजें हैं जो, जिन हम्म। चीजों को केतु सिग्निफाई कर रहा है, उन हम्म। सभी चीजों को केतु के जो अच्छे हाउस हैं वहां रखिए। हम्म। लेकिन आपको वहां रखने की आवश्यकता है जहां पे केतु के ऊपर उसके शत्रु ग्रहों का प्रभाव ना हो। ठीक है। अब जैसे केतु को आप रखते हैं चतुर्थ भाव में, तो हम्म। चतुर्थ भाव में केतु रखेंगे तो सामने मंगल बैठा है, वो मंगल है। समस्या दे देगा। हम्म। ठीक है। फिर केतु नवम भाव में बहुत अच्छा माना जाता है। हम्म। तो केतु को नवम भाव में सेंटर में आप लाते हैं, तो नवम हम्म। भाव में गुरु की राशि है। गुरु राशि वहां पे चले जाएंगे। तो वहां कोई और समस्यादायक नहीं होगा। और दृष्टि भी गुरु की पड़ रही है। हाँ, तो वो समस्यादायक नहीं होगा, तो आप वहां पे केतु के समान को रख देते हैं। तो क्या होगा, हम्म। वो बैलेंस की स्थिति में आ जाएंगे। अच्छा। देखिए, इसके पीछे एक कुछ नहीं है, एक लॉजिक है। जब आप ज्योतिष या वास्तु कुछ भी पढ़ रहे हैं और हम्म। उसमें यदि आपको लॉजिक उसके पीछे क्या लग रहा है वो आपको पता नहीं है, तो आज के युग में आपकी बात को कोई मानने वाला नहीं है। हम्म। हम्म। तो इसके पीछे आप लॉजिक को देख पा रहे हैं, कोई लॉजिक आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? हम्म। लॉजिक यही है कि भाई केतु को हम उस स्थान से उठाकर ऐसे स्थान पे रखे हैं जो हम्म। केतु के लिए अच्छे स्थान है। केतु नवम में केतु का ही स्थान है। ठीक है। गुड इन हाउस है, वो अच्छी स्थिति में वहां रहेगा, वहां पे किसी शत्रु ग्रह का प्रभाव भी नहीं जा रहा है। तो इन हम्म। कारणों कारण यदि हम वहां केतु को रखते हैं, केतु संबंधित चीजों को रखते हैं, तो बैलेंस की स्थिति में आ जाएगा हमारे कुंडली में। ये तो प्रत्यंतर दशा में जैसे उसके केतु के बाद शुक्र की आएगी। शुक्र की आएगी। तो फिर शुक्र, शुक्र को हमको। जी। शुक्र बैठे हैं गुरु के साथ हैं, केतु के साथ बैठे हैं सूर्य के साथ, तो शुक्र केतु का एक कंजंक्शन बना हम्म। जो उचित नहीं है। नहीं। तो शुक्र को उठा के हम उन स्थानों पे रखेंगे जहां पे शुक्र अच्छी अवस्था में है। ठीक है। अच्छा। अब शुक्र को आप कहाँ रखेंगे, तो शुक्र को आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में शुक्र संबंधित चीजों को रखेंगे आप। मतलब 12वें घर में। 12वें घर में, 12वां घर में शुक्र श्रेष्ठ है लाल हम्म। किताब के अंतर्गत। हम्म। तो वहां आप शुक्र संबंधित चीजों को रख सकते हैं। हम्म। लेकिन आपकी कुंडली के अंतर्गत शनि की सातवीं दृष्टि कहाँ जा रही है? 12वें घर में जाएगी। 12वें घर में जाएगी। तो लाल किताब के अंतर्गत शुक्र 11वें घर में कैसे हैं बताइए, यदि आपको याद हो तो। शुक्र 11वें घर में भी अच्छे ही हैं सर। अच्छी अवस्था में है। शुक्र में 11वें में भी शुक्र कोई को दिक्कत नहीं क्योंकि। शुक्र को आप 11वें घर में रखते हैं, अर्थात वेस्ट हम्म। डायरेक्शन में डालते हैं, वेस्टर्न बॉल में डालते हैं, तो वहां हम्म। शनि की दृष्टि जा रही है? नहीं। नहीं जा रही है।
तो इसके अंतर्गत यह है कि वहां उसके अच्छे भाव भी हैं, वहां पे किसी की हम्म दृष्टि भी नहीं जा रही है। तो इस हम्म। स्थिति में आप वहां पे शुक्र की सामान प्लेस कीजिए, तो आपके लिए वो बेनिफिक है, अच्छा आपके लिए है। ठीक है। मतलब मतलब एक निष्कर्ष में ये देखें कि जैसे सपोज जिसकी मुझे जी। यूटिलाइज करनी है, हाँ हाँ। जैसे मान लीजिए किसी चीज को हो रहा है, जैसे मान लीजिए सपोज किसी का ऑपरेशन की बात है, तो अभी तो मैं दशा देखूंगा कि दशा किसकी चल रही है, सबसे पहली हाँ, बात। निश्चित आप बिना दशा के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, दशा को देखना और परम आवश्यक है। जैसे मान लीजिए किसी को दशा चल रही है, मान लीजिए अभी मैं जैसे शुक्र, जैसे अपनी केतु की दशा चल रही है, ठीक है, हम्म हम्म या शुक्र की दशा चल रही है, हम्म। लेकिन यदि उसको जैसे कोई किसी का ऑपरेशन होना या कुछ दिक्कतें हैं, यदि उसको उसमें सपोर्ट करने के लिए क्या मैं मंगल को यूटिलाइज कर सकता हूँ या नहीं? सबसे पहले दशा देखिए किसकी चल रही है। कि मान लीजिए दशा किसी दूसरे की है, दशा किसकी है? बृहस्पति की है। हाँ मतलब गुरु की या बृहस्पति किसी की भी हाँ, हो, मतलब किसी दूसरे ग्रह की है, मंगल को छोड़ के किसी दूसरे ग्रह की है। तो उस दशा के अंदर ऑपरेशन यदि हो रहा है, हम्म। पहले आप क्या कर रहे हैं उसे समझिए। आप कर रहे अच्छा। हैं एस्ट्रो वास्तु, ना कि जी वास्तु एस्ट्रो। जी। तो एस्ट्रो में पहले आप देखेंगे कि समस्या दे कौन रहा है। ओके। अब समस्या यहाँ गुरु दे रहा है या गुरु के पीछे मंगल बैठे हैं, मंगल दे रहे हैं। हम्म जो समस्या दे रहा है उसे वहां से हटा देना है। दूसरा, हम्म आपको एक चीज और देखने को मिलेगा आपके घर के अंदर। हम्म। आपके नॉर्थ दिशा में केतु संबंधित चीजें अभी आपको मिलेंगी। हाँ बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले ही रखे हैं। ठीक है। मतलब आज से 15 दिन पहले। 15 दिन पहले आप रखें। जी 11/2, बिल्कुल। 11/2 को केतु आपका आया है। 11/2 को, हाँ बिल्कुल। ठीक है, केतु संबंधित चीजें आपने 15 दिन पहले नॉर्थ दिशा में रखी है। हाँ क्योंकि मयूर और मतलब मल्टी कलर टाइप का एक चीज होता है, हाँ हाँ। जो कि मेरे ईस्ट में पड़ा हुआ था। उसे आपने नॉर्थ में कर दिया। हाँ वो मेरे दिमाग मतलब मैंने क्या किया, वो हाथों हाथों वहां चला गया, वो जाके वहीं स्थिर हो गया। वहीं स्थिर हो गए। तो ऐसा हम्म। क्यों हुआ कि वो नॉर्थ में गए? क्योंकि हमारा केतु वहां पे एक्टिव हुआ। केतु वहां कैसे एक्टिव हुआ? मतलब ग्रह की बात करें तो यदि मैं वास्तु, जो मेरे घर के हिसाब से वास्तु चल रहा है, तो वास्तु के हिसाब से मतलब मेरे एस्ट्रोलॉजी में केतु है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसे फिर अभी हम सर। थोड़ा लाल किताब से थोड़ा बाहर जा रहे हैं। अच्छा आपको ओके। याद होगा छठी राशि का दिशा कौन सा है? छठी राशि की दिशा नॉर्थ है। अभी केतु किस राशि में गोचर कर रहे हैं? अभी केतु कर रहे हैं गोचर। छठी राशि में। बिल्कुल। एक मिनट सर, छठी राशि में ही है क्या? जी हाँ। हाँ, छठी राशि में गोचर कर रहे हैं। हम्म। तो अच्छा। छठी राशि में केतु के गोचर करने के कारण ही आपने, हम्म। आपके कुंडली में जब केतु की दशा आई तो आपने केतु को वहां प्लेस कर दिया, क्योंकि गोचर में वहां है वो। हम्म तो ईस्ट और नॉर्थ में भी आपको केतु संबंधित चीजें मिल जाएंगी। ईस्ट में तो मिल जाएंगे सर। ठीक है। तो हम्म अब यहाँ आपके सामने एक प्रश्न उठता है। क्या प्रश्न उठता है कि भाई गोचर में जो आया है केतु, हम्म गोचर में जो केतु आपका आया है, वो आपकी किस राशि में है उससे आप देख सकते हैं, या आपके हम्म। कुंडली के किस भाव में गया है उससे आप देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा। हम्म। हम्म तो हम लोग करते क्या है कि हम लोग मेष लग्न की कुंडली ही मानते हैं। तो हम्म मेष लग्न की कुंडली भी मानकर हम चलेंगे। तो लाल किताब केतु जो है वो छठी राशि में है, तो आपकी कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे गोचर में वो। ठीक है। हम्म तो छठे भाव में आ जाएंगे तो केतु आपके ऐसे भी नॉर्थ में आ गए। हम्म। केपी से बात करें या फिर हम लाल किताब से बात करें, दोनों में आपको केतु नॉर्थ में ही दिख रहे हैं। दोनों नॉर्थ में। ठीक है। तो छठे भाव में केतु अच्छा है या बुरा है? अच्छा नहीं है। छठे भाव में केतु अच्छे नहीं मान जाते हैं।
3 और 6 में केतु अत्यंत बुरे होते हैं लाल किताब के अंतर्गत। किसमें? छठे भाव में? हाँ, तीसरे और छठे में। हम्म। तो इसमें पुनः क्योंकि आप इन्हें कहाँ प्लेस कर देंगे? सेंटर में प्लेस कर दीजिए, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। हम्म या क्या समस्या देंगे आपको? डेली रूटीन में रुकावट देंगे, क्योंकि केतु आपकी रुकावट के कारक हैं। हम्म डेली रूटीन में रुकावट देंगे, नॉर्थ दिशा में आपको ये चीजें मिल जाएंगी। आपके नौकरी में थोड़ी समस्या आपको दे सकते हैं। आपका जो डाइट है, हम्म आप जो भोजन कर रहे हैं उसमें थोड़ा आपका इधर उधर हो रहा होगा। बिल्कुल। तो ये हम्म सारी चीजें जो हैं यहाँ पे आपको समस्या वो दे रहे हैं, तो केतु को आप नाइन्थ में स्थिर कर देते हैं, अर्थात जो केतु की सामग्री आपने नॉर्थ में रखी है उसे आप सेंटर में हम्म करते हैं, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। हम्म तो यहाँ पे आप सदैव एक चीज का स्मरण रखिएगा, यह कि किसी भी कुंडली को वास्तु कुछ भी आप कर रहे हो, आपका कॉमन हम्म। सेंस वहां पे एक्टिव रहना बहुत अनिवार्य है। मतलब उस समय उसका गोचर भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा। हाँ, निश्चित। यदि वो उसका गोचर में, गोचर यदि वो भी। यदि गोचर में वो एक्टिव है उस घर को लेके, तो जरूर हाँ। कहीं ना कहीं वो उसके उस घर को भी एक्टिव रहेंगे। जैसे मैं मंगल की बात कर रहा था, एक एग्जाम्पल लेके, यदि हम्म। गोचर में मंगल उस घर में राशि में एक्टिव है, जिस हम्म। जिस राशि जिस भाव से उसको तकलीफ आ रही है, तो हम्म। ऑब्वियस सी बात है मंगल भी वहां पे वो तकलीफ देंगे। जैसे किसी कुंडली के अंतर्गत हम्म राहु की अंतर्दशा चल रही हो, हम्म राहु अभी 12वीं राशि में चल रहे हैं, हम्म तो आपको देखने को मिलेगा कि उस व्यक्ति के कुंडली में जिस स्थान पे 12वीं राशि होगी, हम्म या लाल किताब के अंतर्गत 12वां भाव में, जो 12वें भाव हम्म की दिशा नॉर्थ साउथ ईस्ट हो गई, या उसका छत हम्म हो गया, तो हम्म छत पे खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर साउथ ईस्ट में खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाएंगे। हम्म बेड का कारक राहु है, हम्म। आपको बेड भी साउथ ईस्ट में मिल सकता है। ठीक है। तो ऐसे आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो में आप दिखा रहा है वो 11th हाउस में। क्या? सॉरी, ग्रह जो ट्रांजिट है उसमें तो दिखा रहा है केतु का 4th हाउस में। केतु का 4th हाउस में हम्म आपके कुंडली में? हम समझ नहीं पाए आप क्या बता रहे हैं। जो ग्रह ट्रांजिट वाला ऐप है ना, हम्म। उसमें मैं देख रहा हूँ तो अभी केतु को दिखा रहा है 26 फरवरी 2024 से, मतलब देखिए, 30 अक्टूबर। हम्म कुछ नहीं करना है गोचर के लिए, ये हो गया। ठीक है। आज का हम्म डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाला हुआ है, टाइम आज का हम्म। है, इसे स्वीकृत कर दीजिए। अब यह जो है अच्छा वो प्रश्न कुंडली आपकी बन गई। इसमें देखिए बस। केतु कहाँ है, हम्म, कौन सी राशि में है? छठे भाव में है। राहु कहाँ है, कन्या, कौन सी राशि में है? कन्या राशि में है, मीन राशि में है। हाँ, ओके। अब इसे हम लाल किताब बनाना है, तो हम लाल किताब के लिए इसे मेष लग्न में कन्वर्ट कर देंगे। बस हो गया। ठीक है। अब एक जी। पूरा इसे आपको वैसे ही आपको बिठा देना है उस व्यक्ति के कुंडली के ऊपर। हम्म ठीक है। तो उस व्यक्ति के कुंडली में जो ग्रह एक्टिव होगा, हम्म जैसे गुरु एक्टिव होगा तो आपको उस व्यक्ति के घर में इष्ट दिशा में आपको गुरु संबंधित चीजें मिल जाएंगी। हम्म मंगल एक्टिव होगा तो मंगल आपको अर्थात बेस्ट डायरेक्शन में आपको मंगल संबंधित चीजें मिल जाएंगी। हम्म तो जो ग्रह एक्टिव होगा पहले दशा देखना है, उसके बाद आपको गोचर को देखना है। हम्म तो गोचर में आपको वो चीजें देखने को मिलेंगी। तो वहां से आप उसे उठाकर प्लेस कर देते हैं तो एक आपको बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरा, किसी का ऑपरेशन होने वाला है तो वास्तु के अंतर्गत ऑपरेशन कौन सा स्थान देता है? नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। हम्म तो हम्म आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में इस व्यक्ति ने बाथरूम बना रखा है, या फिर कुछ वैसी चीजें इसने वहां लगा रखी है जिस कारण समस्या आया है। किचन या बाथरूम निश्चित होगा। हम्म ठीक।
या मंगल संबंधित चीजें आपको इसके नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेंगे। यह जो ठीक है अब सर। विषय यह जो विषय अब बचा है राहुल जी, वो सिर्फ प्रैक्टिस है हम्म। आपका। ठीक है, ओके ठीक है सर। ठीक है सर, सिर्फ इसका आपका मेटल वाला वो प्रैक्टिस कर दीजिए। है जी। ठीक है आपके प्रश्न क्लियर हुए या नहीं वो बताइए। सर, इसका एक बार क्लियर हो गया है, एक दो बार इसको प्रैक्टिस कर लूंगा ना मैं। बाकी कुछ रहेगा तो मैं आपसे एक बार बात कर लूंगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। अब आपके प्रश्न के अंतर्गत ही यह भी है कि आप किसी को तुरंत क्यों रिजल्ट उससे लेना चाहते हैं। तो हाँ। तुरंत उससे रिजल्ट लेने के लिए आवश्यक यह है आपके लिए कि आप उस पर्टिकुलर उस देवता के जो स्थान है उस स्थान पे उसका कलर कर दीजिए या उसका टेप लगा दीजिए, या उसके मेटल में जो उस देवता का मेटल है उसके मेटल में उसके फूड को रख दीजिए। ठीक है, इतना करने से आप यदि इसे शाम में करते हैं तो सुबह आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके। लेकिन पिन पॉइंट करना है, इसे पिन पॉइंट करना है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा करना है। चलिए, ब्रह्म देवता, सबसे पहले हम बात करें तो सेंटर में ब्रह्म देवता होते हैं। ब्रह्म देवता का जो कलर है वो पीला है, पीत है। ठीक है, अच्छा। तो यदि आपकी कोई समस्या है, मतलब आपके जो इच्छाएं हैं वो बंद के बंद पड़ी हैं, आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं, या किसी भी काम या कहीं भी आप अटके पड़े हैं, वो प्रारंभ हम्म। नहीं कर पा रहा है, तो उन सब चीजों के लिए आप क्या करेंगे, ब्रह्म देवता के पास जाएंगे। और ब्रह्म देवता का जो कलर है वो पीला है, तो पीला कलर हम्म। आपको वहां कर देना है बीच में जहां ब्रह्म है, ब्रह्म के स्थान हम्म। पे। और वहां पे पंचगव्य या गंगा जल में हल्दी डालकर उसे छिड़क देना है वहां आसपास। तो ये आपके जीवन के अंतर्गत या कहें वास्तु के अंतर्गत बहुत बेहतर काम करते हुए मिलेगा। ब्रह्म के बाद आते हैं भूधर। भूधर का जो रंग है वो नीला है, भूधर का रंग जो है वो नीला है। तो भूधर के लिए आपको नीले रंग के टेप का प्रयोग करना है या नीले रंग के कलर का प्रयोग करना है। तो जितना दूर आपका भूधर है उतने दूर में आप नीले रंग करके उनसे आप बेनिफिट ले सकते हैं। और नीले रंग के साथ साथ आप वहां पे एल्युमिनियम की, मतलब जो झुकी हुई कटोरी हो, जो नीचे की ओर झुकी हुई कटोरी हो, ऐसे शेप वाले कटोरी में थोड़ी सी आटा रख दीजिए। एल्युमिनियम की जो झुकी हुई, जो नीचे की ओर जा रही, जैसे पानी डाल दीजिए तो नीचे की ओर चला जाए, वैसी कटोरी हो। उस कटोरी में जो एल्युमिनियम की हो उसमें आप थोड़ी सी आटा वहां भूधर के पास रख दीजिए। उससे भूधर आपके एक्टिव हो जाएंगे, भूधर काम करना प्रारंभ कर देंगे। भूधर के बाद आते हैं अरेमा। अरेमा का जो कलर है वो पीला है, आप अरेमा के लिए पीले कलर का उपयोग कर सकते हैं। और पीले कलर के साथ साथ वहां पे आप पीतल की चौकोर कटोरी में, पीतल की चौकोर कटोरी में गुड़, चीनी या शक्कर, गुड़ हो चीनी हो शक्कर हो, कुछ भी वहां पे आप रख सकते हैं। कटोरी पीतल की होनी चाहिए, और वो कैसा हो, बर्तन कैसा रहेगा, वो चौकोर रहेगा, उसमें आप रख सकते हैं इनसे लाभ लेने के लिए। अरेमा के बाद आते सर, हैं विवस्वान। ये फूड है सर इनका? हाँ, ये फूड है इनका। अरेमा के बाद आते हैं विवस्वान। विवस्वान का जो कलर है वो लाल है, हम्म। रेड कलर है इनका। इनके लिए आप उपयोग में लेंगे, फूड की हम बात करें तो तांबे के किसी पात्र में, और ये पात्र कैसा होगा, ट्रायंगल का शेप होगा, त्रिकोण होगा। त्रिकोण किसी पात्र में आप एक घी के दीपक को जला सकते हैं। ठीक है, या एक दीपक में आप, लेकिन वो दीपक कैसा हो, तांबे का हो, क्योंकि घी दीपक भी ट्रायंगल ही शेप होता है। तो उसमें आप घी का दीपक जला सकते हैं तांबे के पात्र में। विवस्वान के बातें आते हैं मित्र।
मित्रा का रंग लाल है। इनके जो इनके जो फूड हैं वो मिठाई है या चॉकलेट वगैरह है। ठीक है। तो इनके लिए आप तांबे के किसी ट्रायंगल शेप के पात्र में आप मिठाई या चॉकलेट वगैरह रख सकते हैं। इससे आपकी जो मित्रा एनर्जी है वो एक्टिव होती है। सर आवाज कट गया था, क्या फूड बोले? आप तांबे के किसी ट्रायंगल पात्र में, ट्रायंगल शेप की किसी बर्तन में आप मिठाई या चॉकलेट रख सकते हैं, जिससे इनकी एनर्जी एक्टिव होती है मित्रा के लिए। मित्रा के बाद आते हैं अपहा। अपहा का जो कलर है वो लाल है, और इनका जो मेटल है वो कॉपर है। तो कॉपर के ट्रायंगल शेप में, शेप का कोई बर्तन हो, उसमें आप जल को रखें, जल को रखें, अर्थात एक ट्रायंगल शेप के जलपात्र को वहां रख देना है। इससे आपका जो अपहा देवता हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। अब अपहा और अपवत्सा, हम्म। जो आपने प्रश्न अभी पूछा था हमसे कि भाई अपहा और अपवत्सा करते क्या है जीवन के अंतर्गत, तो जो अपहा है और अपवत्सा है, हम्म। तो अपहा हमारे जीवन में रोगों से मुक्ति को दिलाते हैं, रोगों को वो हमारे जीवन से हटाते हैं। हम्म। और अपवत्ता का भी यही ऐसा काम है, शरीर से, अपहा का काम है शरीर में बीमारी को उत्पन्न कर देते हैं। अब वत्सा का काम है कि शरीर में दवा को लगाते हैं। तो जो आपने अभी प्रश्न पूछा है कि किसी व्यक्ति का ऑपरेशन होने वाला है उसके लिए आप क्या करें, तो उसके लिए आप ये दोनों एनर्जी को उपयोग में ले सकते हैं। अपहा को ले सकते हैं क्योंकि अपहा ठीक हो जाएंगे तो शरीर में बीमारी उत्पन्न नहीं होगी, आप जल पात्र को रख सकते हैं। अब बत्सा को आप ले सकते हैं, अब बत्सा शरीर में दवा का लगना होता है। ठीक है। ओके जी। तब आते हैं अपवत्सा पे, और वत्सा का जो रंग है वो लाल है। इनका जो मेटल है वो कॉपर है। तो यदि शरीर में दवा नहीं लग पा रहा है तो उसके लिए आप अपवत्सा को प्रयोग में लेते हैं। अपवत्सा के लिए आप जो अपवत्सा का स्थान है वहां आप लाल रंग कर सकते हैं, या तांबे के ट्रायंगल शेप के बर्तन में थोड़ा जल और अदरक और सोंठ रख सकते हैं। अच्छा, जल अदरक सोट तीनों मिला के। हाँ, हाँ, तीनों मिला के, या फिर जल अलग, सोंठ और अदरक अलग। हम्म। ठीक है। यह भी आपका काम करेगा। अब वत्सा के बाद आते हैं सविता। सविता का काम है हमारे जीवन में काम को आगे बढ़ाना, या फिर कहें तो झटके से काम को शुरू कर देना। झटके से काम को शुरू सविता यदि नहीं कर पा रहे हैं तो सविता का जो रंग है वो नीला है। तो आप सविता के हम्म। स्थान पे नीला कलर करेंगे। और इनके मेटल में, इनका जो मेटल है सविता का वो एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम की, जिसमें आप कहें तो प्रवाह वाली शेप में, या फिर जो बेबी शेप हो, ऐसे शेप के बर्तन में आप खोए का पेड़ा रख सकते हैं। खोबे का, सर कौन कौन सा शेप बोले सर? इनका शेप जो होगा अर्थात ऐसा शेप हो जिसमें आप किसी सामान को नीचे रख रहे हैं तो नीचे ढल जाए। लीची जैसे मतलब जो जो पुरानी कटोरी आती थी ऊपर से लेके जैसे भी टाइप का शेप बनता था, वही ना? हाँ, हम्म, बिल्कुल। तो इसमें आप, लेकिन यह कटोरी जो होगा वो एल्युमिनियम का होगा। तो इसमें आप खोए का पेड़ा रखते हैं तो आपके जो काम है वो शुरू होना प्रारंभ हो जाएंगे। सविता के बाद सविता की हम बात करें, तो सविता का काम जो है वो सबको चाहिए, कैश फ्लो है उनका काम। तो कैश हम्म। फ्लो के लिए आप, यदि कैश फ्लो रुका है तो सविता के पास आप रेड कलर करें, और उसके साथ ही तांबे के किसी ट्रायंगल शेप की बर्तन में थोड़ा सा घी रख दें। ट्रायंगल शेप बर्तन में आप थोड़ा सा घी रख दें। इससे भी आपका काम हो जाएगा, कैश फ्लो जो है वो आना प्रारंभ हो जाएगा। सविता के बाद इंद्रा।
इंद्रा पैसे की बचत करता है हमारे जीवन में, पैसे की बचत नहीं हो पा रही है, तो इसलिए आप वहां पे नीले कलर का उपयोग ले सकते हैं, या फिर एल्युमिनियम के किसी शेप में, एल्युमिनियम के किसी बर्तन में आप बेकिंग सोडा या राई रख सकते हैं। बेकिंग सोडा या राई, राई अर्थात जो सरसों, काला सरसों होता है उसे ही राई कहते हैं ना, तो उसे वहां रख देना है या बेकिंग सोडा रखना है। ठीक है, ये दोनों आपके जीवन में काम करेगा, अर्थात आपकी पैसे की बचत को कराएगा। इंदिरा के बाद हम बात करें जया की। जया उन चीजों को हमारे जीवन में दर्शाता है जो हमारे जीवन के अंतर्गत हमें इम्प्रूव करते हैं, हमारे गुणों को बेहतर करने का प्रयास करते हैं, या फिर हमें खुद को बढ़ावा देते हैं आगे बढ़ने बढ़ावा के लिए। देता है। ठीक है, तो जया यदि अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो वहां भी आपको लाल रंग के कलर को करना है, और साथ ही आपको तांबे के ट्रायंगल शेप में कोई चाकू हो, छुरी हो, या कोई भी किचन का कोई सामान हो उसे आप वहां रख दीजिए। किचन का कोई भी टूल हो। रुद्रा, रुद्रा का काम हमारे जीवन में है, जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो अच्छा होगा या नहीं होगा उसका आभास हमें पहले हो जाता है। एक दूसरा, दूरदृष्टि हम्म। इसके पास होती है, रुद्रा के पास दूरदृष्टि होती है। यह आभास कर लेता है कि भाई आगे क्या होने वाला है। तो इनके लिए, रुद्रा के लिए मेरे यहाँ आप तो क्लास शुरू हो गई। नीला कलर कर सकते हैं। बस तो नीला कलर के साथ ही आप एल्युमिनियम के किसी आंटी ने रख दी, कौन पूछ नहीं तेरा तो बड़ा टीवी रख ली, आंटी का पूछ रही ले बड़ा सामान है मुझे ये एल्युमिनियम के किसी पात्र में आप ओनियन को रख सकते हैं। एल्युमिनियम की किसी पात्र में ओनियन, प्याज को रखें। ओके। जी। अब उसके बाद हम बात करें, एक मिनट। राजमा। जी, रुद्रा के बाद आते हैं राजयक्षमा। हम्म। राजयक्षमा का जो काम हमारे जीवन में है वो ऐसा है कि ये चाहे तो हमारे पूरे काम को ठप कर दे, पूरी तरह बंद कर हम्म। दे। ठीक है, यदि आपका काम पूरी तरह बंद हो गया है, काम नहीं चल पा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो वहां पे आप हम्म। राजक्षमा की जगह पे नीला कलर कर सकते हैं, और एल्युमिनियम के किसी पात्र में आप सुपारी रख सकते हैं। एल्युमिनियम के किसी पात्र में सुपारी रख सकते हैं, जिससे अगले, कहें तो 24 घंटे के अंदर आपका जो काम है वो प्रारंभ होना शुरू हो जाएगा। हम्म। ठीक है, राजक्षमा के बाद E1 में आते हैं सिखी। जी, सिखी का काम है, कहें तो अग्नि उत्पन्न करना हमारे जीवन में, मतलब किसी भी काम को हम्म। प्रारंभ करना, या कहें किसी संकल्प को पूरा करना, तो ये सिखी का काम है। क्योंकि जब किसी चीज का प्रारंभ, अग्नि जलती है तो कहीं से प्रारंभ ही होती है वो, तो किसी संकल्प को आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए आप सिक्की के स्थान पे नीला कलर कर सकते हैं। और नीला कलर के साथ ही एल्युमिनियम की किसी कटोरी में कपूर रख सकते हैं। एल्युमिनियम की किसी कटोरी में आप कपूर रख सकते हैं, जिससे आपके सिखी देवता एक्टिव होते हैं। E2 में आते हैं प्रजन्य। प्रजन्य का प्रजन्य का काम है, खर्चे को बढ़ा देते हैं ये। मतलब आप एक खर्च कर रहे हो उसे दूना कर देते हैं, तो उसे कंट्रोल हम्म। करने के लिए प्रजन्य के स्थान पे आप हरा कलर कर सकते हैं। और जो स्टेनलेस स्टील होती है, SS,
स्टेनलेस स्टील जो आयताकार हो, जो चौड़ाई लंबाई में सेम हो, आयताकार हो, ऐसे बर्तन में आप प्रजनन के लिए नींबू का रस रखें तो बेहतर है। प्रजनन के लिए नींबू का रस रखें तो बेहतर है। ये भी आपके प्रजनन को जागृत करता है, जिससे प्रजनन संबंधित जो आपकी समस्या है वो दूर होती है, अर्थात खर्चे आपके कंट्रोल होते हैं। E3 में जयंत आते हैं। जयंत का काम है हमारे जीवन में प्रॉफिट को देना, लाभ को देना। और जब आपको लाभ नहीं मिल पा रहा हो, लाभ नहीं मिल पाने का मतलब है कि भाई आप काम तो कर रहे हैं लेकिन लाभ उससे नहीं आ रहा है, जो पर्टिकुलर लाभ आपको मिलना चाहिए, तो उसके लिए आप E3 में जयंत के पास हरा कलर कर दीजिए। और साथ ही स्टेनलेस स्टील में एसएस में जो आयताकार शेप में हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई सेम हो, उसमें आप थोड़ा सा चंदन रख सकते हैं। चंदन को रखने से भी आपकी जो चीजें हैं काफी हद तक ठीक हो जाएंगे। कोई भी चंदन सर? हाँ, कोई भी चंदन। E4 में महेंद्र है। महेंद्र का काम है हमारे जीवन में हमें एक ऊंचाई तक ले जाना। महेंद्र का काम है हमारे जीवन में एक ऊंचाई तक हमें ले जाना, अर्थात नेम फेम स्टेटस इन सबको दिलाना। अब जब नेम फेम स्टेटस ही नहीं मिल पा रहा हो, तो उसके लिए आप वहां पे हरा रंग का कलर करें, या स्टेनलेस स्टील में जो आयताकार शेप में हो, वहां पे आप इलायची रख दें उसमें, तो आपका काम हो जाएगा। ये जो उपाय हैं वो इतने इफेक्टिव हैं कि आज आप रखें, कल आपका काम हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सर इन आवाज चला गया था। उपायों को आप बार बार नहीं कर सकते हैं। जब अति दुर्गम स्थिति बन जाए, जब आपको लगे कि अब कुछ दिख नहीं रहा है, क्या करना है हमें, तो आपको यहाँ इसे करना है। एसएस के आयताकार बर्तन में सर क्या बोले? इलायची को रखना है महेंद्र के लिए। E5 में सूर्य आते हैं। जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम है, मान है। मान सम्मान देते हैं, साथ में अभिमान भी देते हैं, स्वाभिमान भी देते हैं। इनका जो कलर है वो नीला है। इनका जो मेटल है वो एल्युमिनियम है। इनका जो फूड है वो केसर है और गेहूं है। इनका जो फूड है वो केसर है और केसर के साथ में गेहूं है। ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करें सत्य की। E6 में सत्य आते हैं। सत्य का हमारे जीवन के अंतर्गत गुण के अनुसार ही काम है। यह कहते हैं भाई सत्य है तो सत्य बोलो, अर्थात जो प्रॉमिस आपने किया है उस पे सही आना, क्योंकि वचन का भी महत्व होता है। यहाँ पे आप हरे रंग के टेप का या हरा कलर का आप उपयोग कर सकते हैं। एसएस स्टेनलेस स्टील में जो आयताकार शेप में हो, उसके अंदर आप इनके लिए चंदन के तेल को रख सकते हैं। चंदन के तेल को रख सकते हैं, इससे आपका काम हो जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं E7 में वृषा, वृष देवता। वृष देवता का जो कलर है वो हरा है। इनके काम की यदि हम बात करें तो ये जो है वो भाई गुस्सैल हैं, और मूड स्विंग है इनका, जैसा मूड होता है वैसा ये काम करते हैं। तो वृषा के लिए आप वहां पे हरा रंग का कलर करें, या एसएस में स्टेनलेस स्टील में जो आयताकार का शेप हो। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज अब जा रही है आवाज हमारी? अभी आ रही है सर। हम्म।
तो एसएस में, स्टेनलेस स्टील में जो आयताकार शेप हो उसमें आप कुंडी रख सकते हैं। क्या सर? कुंडी, कुंडी, कुंडी समझ रहे हैं? दरवाजा का जो कुंडी? हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़े हम। वृषा के बाद आते हैं E8 में आकाश, आकाश हम्म, देवता। आकाश का मूल रूप से हम कार्य की बात करें तो हमारे जीवन में ये समस्या ही देते हैं, एक्सीडेंट दे देंगे, चोरी दे देंगे, इन सब समस्याओं को देते हैं। यदि ये इफ्लेक्टेड हो, पीड़ित अवस्था में हो, तो इनके लिए, आकाश के लिए आप पीले रंग का उपयोग कीजिए और पीतल के चौकोर शेप में, पीतल के चौकोर शेप के किसी बर्तन में आप लौंग रखें, धनिया रखें, उससे आपका जो कार्य है वो हो जाएगा। लौंग और धनिया पीतल के चौकोर शेप के किसी बर्तन में आपको इसे रखना है। इनका जो कलर है वो पीला है। सूखा धनिया। हाँ, सूखा धनिया या लौंग, दोनों को रखें तो और अच्छा है। S1 में अनिल है, अनल या अनिल इनका नाम है। इनका जो मुख्य काम है वो ये कहते हैं कि भाई हम पीड़ित अवस्था में आ गए तो आपके घर के जो लड़के हैं उन्हें हम बिगाड़ देंगे, अच्छी अवस्था में उन्हें हम रहने नहीं देंगे। तो उसके लिए, इन्हें ठीक करने के लिए आप पीले रंग के टेप का या पीला कलर का उपयोग करें, पीतल का उपयोग करें। पीतल के चौकोर शेप में, शेप के किसी बर्तन में आप लाल चंदन रखें तो इनके लिए सहायता कारक होगा, बेहतर होगा। ठीक है। हम्म, S2, S2 में पूषा देवता आते हैं। पूषा का काम है, जॉब के लिए बहुत अच्छे हैं, जॉब के लिए सहायक हैं, जो जॉब करते हैं उनके लिए भी बेहतर है। सर्विस के लिए, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। तो पूषा के लिए नीला कलर का उपयोग करें आप, या एल्युमिनियम के किसी बर्तन में खील रखें, जो धान की खील होती है उसे रखें। धान की खीर? खील, धान की खील। अच्छा अच्छा, धान की खीर बोले तो जो धान का वो लच्छा होता है। लावा, लावा। हम्म। जी, धान का लावा, उसे रखें। वो आपके लिए उतना बेहतर काम करता है। S3 में आते हैं बिताथा। S3 में बिताथा आते हैं। बिताथा का मूल रूप से कहें तो इनका जो रंग है वो लाल है और इनका जो मेटल है वो तांबा है। तो तांबे की किसी ट्रायंगल शेप के बर्तन में आप बिताथा के लिए चना, तिल या अजवाइन, चना, तिल या अजवाइन, इसे आप रखते हैं तो यह भी आपके लिए फायदेमंद होगा, सहायक होगा। बिताथा के बाद आते हैं S4 में गृहक्षत। गृहक्षत मैन्युफैक्चरिंग के लिए हैं, जो फैक्ट्री का काम करते हैं उनके लिए है। तो यदि ये खराब स्थिति में आ जाएंगे तो आपका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा, फैक्ट्री से काम जो है वो आने बंद हो जाएंगे। तो उसके लिए, गृहक्षत के लिए आप हरे रंग का उपयोग करेंगे। स्टेनलेस स्टील के किसी बर्तन में जो आयताकार शेप हो उसमें आप शहद, लाल मिर्च को रखेंगे, शहद और लाल मिर्च को रखेंगे। S5 में आते हैं यमा। जैसा नाम, जथा नाम तथा गुण। यमा कर्ज को देते हैं, तो कर्ज भी यम के समान ही है, यमदूत के समान होता है। तो कर्ज यदि हट नहीं पा रहा हो, कर्ज को हटाना है, उसके लिए आप पीले रंग का उपयोग कीजिए S5 में। और वहां पीतल के किसी चौकोर शेप के बर्तन में आप हींग
और फल रखिए, कोई भी फल हो, और साथ में हींग रखिए, यह आपके लिए सहायक रहता है। आगे S6 गंधर्व। गंधर्व देवता अर्थात इनका जो काम है वो कहें तो गरीबी को देते हैं, क्योंकि ये जो गंधर्व हैं वो नाच गान करते हैं इंद्र की सभा में, तो जो म्यूजिक वगैरह बजाते हैं उनके लिए श्रेष्ठ है। इनका जो रंग है वो नीला है। इनका जो मेटल है वो एल्युमिनियम है। इनका जो फूड है, आप फूड के रूप में इनका कोई सुगंधित परफ्यूम वगैरह रख सकते हैं, वो अच्छा रहेगा इनके लिए। ठीक है, परफ्यूम रखिए, वो ठीक है। गंधर्व के बाद S7 में भृंगराज देवता है। भृंगराज इसलिए काम करते हैं, यदि आप किसी भी क्षेत्र में नहीं ले रहे हैं, आप फेल होते जा रहे हैं, तो उसमें आपको देखना होगा कि भृंगराज देवता आपके अच्छी अवस्था में नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए, उन्हें ठीक करने के लिए या उन्हें एक्टिव करने के लिए आप पीले रंग के टेप का या पीले रंग का उपयोग कीजिए। पीतल के किसी चौकोर शेप के बर्तन में आप भृंगराज के लिए काली मिर्च रख सकते हैं। भृंगराज के बाद हम बात करते हैं मृग की, जो S8 में होते हैं। मृग प्रमुख रूप से देखा जाए तो हमारे रिलेशनशिप को दर्शाते हैं। तो रिलेशनशिप में यदि कोई आपको समस्या दिख रही है तो उसके लिए आप मृग के स्थान पे हरा कलर का उपयोग कीजिए। स्टेनलेस स्टील के किसी आयताकार शेप के बर्तन में आप मृगा के लिए जीरा, पान का पत्ता रख सकते हैं। जीरा या पान का पत्ता रख सकते हैं। मृगा के बाद W1 में पाए जाते हैं पितृ देवता। यदि वो खराब है तो हर चीज को कहें तो वो अच्छी अवस्था में ही रखते हैं, क्योंकि पितृ का आशीर्वाद हमारे लिए सबसे आवश्यक होता है। इनके लिए आप नीला कलर का उपयोग कर सकते हैं, एल्युमिनियम के किसी बर्तन का उपयोग कर सकते हैं, और उस पात्र के अंतर्गत आप दाल, जो कोई भी दाल है, और चावल रख सकते हैं। दाल दाल या चावल दोनों साथ में रखें तो और अच्छा है ये। कच्चा या पक्का सर? कच्चा रखें, कोई दिक्कत नहीं है। W2 W2 में आते हैं द्वारिक। द्वारिक द्वारिक जो है वो तो हर चीज में अस्थिरता देते हैं, लाकर स्थिर अवस्था नहीं रखते हैं, अस्थिरता देते हैं। उस अस्थिरता को हटाने के लिए आप यहाँ पे नीले रंग का उपयोग करें। एल्युमिनियम के किसी बर्तन में आप द्वारिक के लिए दातुन, जिससे दातुन करते हैं हम लोग, अदरक को रखें, वो आपके लिए ठीक रहेगा। किसी भी पेड़ का दातुन? हाँ, किसी भी पेड़ का दातुन हो, दातुन और अदरक रखें, वो आपके लिए ठीक रहेगा। आगे बात करें हैं W3 में सुग्रीव। इनका भी जो नाम है उसके अनुसार ही इनका भी गुण है। ये लोगों से सहायता इन्हें मिलती है, जैसे राम ने सुग्रीव की सहायता की थी। इनका जो रंग है वो लाल है। इनका जो मेटल है वो तांबा है। इनका जो शेप है वो ट्रायंगल है। और इनके जो फूड हैं वो बादाम हैं, बड़े वाले आलमंड। ठीक है। W4 में आते हैं पुष्पदंत। पुष्पदंत हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति है। हमारी सभी इच्छा पूर्ण होती है तो हम संतुष्ट होते हैं, इसलिए संतुष्टि वो भी पुष्पदंत ही देता है। तो पुष्पदंत के लिए आप नीले कलर का उपयोग कीजिए। एल्युमिनियम के बर्तन का उपयोग कीजिए, और एल्युमिनियम के बर्तन के अंतर्गत आप चॉकलेट या कलौंजी रख सकते हैं। चॉकलेट या कलौंजी
रख सकते हैं, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। W5 की बात करें तो W5 में आते हैं वरुण देवता। वरुण देवता जो है वो थोड़े असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि इच्छा इनकी बहुत है और कंजूस भी है। इच्छा है कि पूरी दुनिया हम खरीद लें, लेकिन जेब से 2 पैसे निकलने वाले हैं नहीं। तो इनके लिए आप वरुण को ठीक करने के लिए आप लाल रंग का उपयोग करें, तांबे का उपयोग करें, ट्रायंगल शेप का उपयोग करें, और ट्रायंगल शेप की किसी तांबे के बर्तन में आप नारियल और मिठाई को रखें, नारियल और मिठाई को रखें। खड़ा नारियल सर? क्या? मतलब खड़ा नारियल है कटा हुआ? आप कटा हुआ भी रख सकते हैं, खड़ा भी रख सकते हैं, कटा हुआ रखिए, अच्छा है। W6, W6 में असुर हैं। अब असुर जैसा इनका नाम है, उससे आप इनके गुण का आकलन कर सकते हैं कि ये जो है वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, कि भाई वरदान तो मिलता है लेकिन देवता जीतने देते नहीं। तो ये डिप्रेस हो जाते हैं कि भाई छोड़ो, बार बार हमको हारना ही है जीवन में। तो इनके लिए आप, जी, इनके लिए आप लाल रंग का उपयोग करें, तांबे का उपयोग करें, ट्रायंगल शेप के किसी तांबे के बर्तन में आप इनके लिए तेजाब रखें, ठीक है, एसिड। तो ये अपने कार्य को करते हैं। W7, W7 सोसा देवता है। ये शांतिपूर्ण जीवन को देते हैं और रिसर्च देते हैं। यदि शांतिपूर्ण जीवन नहीं है, रिसर्च आप नहीं कर पा रहे हैं, तो सोसा इफ्लेक्टेड है, पीड़ित अवस्था में है, तो सोसा के स्थान पे आप पीला कलर कर सकते हैं, या पीतल की किसी चौकोर शेप के बर्तन में आप कड़ी पत्ता रख सकते हैं, ठीक है। कड़ी पत्ता तो पता ही होगा आप लोगों को। जी। W8 में पाप यक्षमा है। पाप यक्षमा जो है वो किसी शराबी के घर में, या फिर जो व्यक्ति एडिक्ट एडिक्ट अवस्था में, उनके घर में आपको पाप यक्षमा अच्छी अवस्था में नहीं मिलेंगे। पाप यक्षमा के लिए आप हरे रंग का उपयोग कीजिए, SS का स्टेनलेस स्टील का उपयोग कीजिए, और आयताकार किसी स्टेनलेस स्टील के पात्र में आप पाप यक्षमा के लिए सुपारी रखिए, यह सहायक होगा। अब हम बात करें N1 की। N1 जो है वो रोगा है। रोगा का मूलतः कार्य जो है वो हमारे दुश्मनों को बढ़ावा देना होता है, या फिर हम कहें तो दुश्मन जो हमारे घर के बाहर नहीं, जो हमारे अंदर हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह, ये जो दुश्मन हमारे अंदर हैं, उन्हें यह बढ़ावा देता है। क्योंकि आपका जब मन बढ़ जाएगा, मन में बहुत सारी इच्छाएं आ जाएंगी, तो वही आपके दुश्मन हो जाएंगे। उसे ठीक करने के लिए आप नीले कलर का उपयोग कीजिए। एल्युमिनियम के किसी बर्तन के अंदर आप चिलौंजी रखिए, ठीक है। एल्युमिनियम के किसी पात्र के अंदर आप चिलौंजी रखिए, वो भी आपके चिरौंजी। लिए, हाँ चिलौंजी, हाँ, वो भी आपके लिए सहायक होता है। N3, N3 में जो N2 देवता, सर? एन, एन N2। हाँ जी, N2 में जो देवता है वो नागा है। अब नागा का मूल रूप से काम जो है वो अट्रैक्शन को देना होता है, ठीक है, अट्रैक्टिव करते हैं। इनका जो रंग है वो नीला है। इसलिए कहा जाता है कोई व्यक्ति अपने किसी विशेष काम के लिए जा रहा हो तो नीले कलर का आप शर्ट पहन के, आसमानी कलर का आप शर्ट पहन के जाएं। और इनका जो बर्तन है या जो इनका मेटल है वो एल्युमिनियम है। और इनका जो फूड है वो दालचीनी है। इनका जो फूड है वो दालचीनी है। तो इसे आप बहुत बहुत तरीके से आप इसे उपयोग में लेंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, कैसे कैसे इन सभी फूड को या इन सभी को कैसे उपयोग में लिया जाएगा। N3 में आ जाते हैं मुख्य। मुख्य देवता का कार्य जो है वो पैसे को देते हैं और संतान को देते हैं। इन दोनों को देने के साथ यदि इसमें समस्या आपको मिल रही है तो आपको यहाँ नीला कलर करने की आवश्यकता है, और साथ ही एल्युमिनियम के किसी पात्र में
ग्रीन टी रखने की आवश्यकता है। एल्युमिनियम के किसी पात्र में ग्रीन टी रखने की आवश्यकता है। एन4, एन4 भल्लाट है। एन4 जो है वो भल्लाट देवता है। अब पिता की प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रही है, या फिर जो पैतृक संपत्ति है वो नहीं मिल पा रही, या फिर आपका पैसा किसी ने हड़प लिया वो आपको नहीं दे रहा है, तो उसके लिए आप इनका उपयोग कीजिए। भल्लाट देवता का जो रंग है वो पीला है। इनका मेटल पीतल है। और इनका जो शेप है वो चौकोर है। चौड़ाई लंबाई चौकोर है। इनके फूड की, भल्लाट के फूड की यदि हम बात करें तो इनके फल छुहारे हैं। क्या है? छुहारा है। आगे बढ़ते हैं। भल्लाट के बाद आते हैं सोमा, N5। सोमा धार्मिक है, चीजों को देता है या धर्म कर्म से हमें जोड़े रखता है। सोमा का जो रंग है वो लाल है। इनका जो मेटल है वो तांबा है। इनका जो शेप है वो ट्रायंगल है, ट्रायंगल शेप के हैं या। और इनका जो फूड है वो खसखस है। इनका जो फूड है वो खसखस है। N6, N6 में भुजंग है। भुजंग का कार्य हमारे जीवन में होता है अनेक प्रकार के भ्रम को उत्पन्न करना, अर्थात कहें तो भुजंग जो है वो राहु है। इन्हें ठीक करने के लिए आपको पीले कलर की आवश्यकता है। पीतल इनका मेटल होता है। और साथ में इनका जो शेप है वो चौकोर है। तो बर्तन जो होगा वो पीतल का होगा लेकिन चौकोर होगा। इनका जो फूड है भुजंग का वो हल्दी है। भुजंग का जो फूड है वो हल्दी है। तो चौकोर किसी तांबे के बर्तन में आप हल्दी रखें। पीसी हल्दी या गाठ भी हो सकती है, तो आपका कार्य हो जाएगा। भुजंग के बाद कलर क्या बताए सर? हल्दी। नहीं, कलर सर, कलर। भुजंग का कलर पीला है। ओके। N7 में आते हैं अदिति। अदिति का काम है कि भाई घर की जो लड़कियां हैं वो अपरंपरागत व्यवहार करती हैं। तो अदिति के लिए आप उपयोग में ले सकते हैं हरा रंग, एसएस, स्टेनलेस स्टील। और स्टेनलेस स्टील के साथ में, स्टेनलेस स्टील जो आयताकार शेप हो, उसमें आप शक्कर रख सकते हैं। ठीक है। तो शक्कर रखने से अदिति जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। एनेट, एनेट में आते हैं दिति। एनेट में आते हैं दिति। दिति का काम है हमारे जीवन के अंतर्गत बैंक बैलेंस को बनाए रखना। यदि उसमें समस्या है तो दिति के स्थान पे हरा कलर कीजिए। स्टेनलेस स्टील के अंदर जो आयताकार शेप हो उसमें आप इलायची को रखिए, उससे आपका कार्य हो जाएगा। ये जो 45 देवता हैं उन सभी के एक एट्रीब्यूट हैं, या हम कहें तो उन्हें ठीक करने के उपाय हैं। इसे आप कैसे उपयोग में ले सकते हैं उसे भी समझ लीजिए। ठीक है। हाँ। ये जो दिशा के कारक हैं, ये क्या है? दिशा के कारक हैं। इसे ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपका कोई काम है, आपका जो कोई काम है वो आप उस काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसमें आपको कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही, या फिर आप किसी व्यक्ति के पास मिलने जा रहे हैं उस कनेक्शन के लिए, या आप बिजनेस के माध्यम से किसी से मिलने जा रहे हैं। ठीक है। तो इन सब के जो देवता हो जाएंगे वो मित्र हो जाएंगे। हाँ। मित्र के जो देवता हो जाएंगे वो मित्र हो जाएंगे। ठीक। अब मित्र का रंग जो है वो क्या है? लाल है। तो आप किसी से कनेक्शन बनाने के लिए मिलने जा रहे हैं तो आप किस कलर के शर्ट को पहन कर जाएंगे? रेड कलर के। रेड कलर को। आप क्या साथ में खाकर जाएंगे? मिठाई या चॉकलेट? अच्छा। आप अपना काम करा के आएंगे, आपका काम होकर आएगा।
तो इन हम्म। सभी 4500 देवता को आप अपने जीवन के अंदर भी एक्टिव कर सकते हैं। तो सर ये जो जैसे जो अभी एक्टिव करने की बात बोले, जो इनका भोजन है, हम्म। तो ये कितने देर तक एक्टिव रहेंगे, या फिर हमेशा जैसे कलर हो गया तो हमेशा के लिए वहीं पे कलर करके छोड़ दें? नहीं, फिर वही बात हो गई, वही ये बात ये हो बहुत गई। इमरजेंसी, ये इमरजेंसी रहेगा तब यूज करना है? इमरजेंसी रहेगा तो यूज करना है, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र है सर। इसलिए मैंने हम्म। आपको कहा कि इसे मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। ये जो है वो ब्रह्मास्त्र है, और ब्रह्मास्त्र के साथ साथ यह जो है सो आपके जीवन में कौन सा दिशा समस्या आपको दे रहा है उससे उपयोग में ले सकते हैं। दूसरा, आपने प्रश्न पूछा है कि भाई इसे कितने दिन तक रखना है। तो हम्म। एक तो सरल शब्दों में कहें तो जब तक आपकी समस्या ठीक नहीं होती है तब तक आपको कंटिन्यू, जैसे अब आटा आपने रखी, ठीक है, हम्म। आटा का कोई पैकेट आप रखे हैं तो 2 4 10 दिन 20 दिन वो चल जाएगा। हम्म। अब यदि ऐसी आपने सामान रखी है जो 2 4 दिन में खराब हो जाएगा तो उसे फिर आपको जल में प्रवाहित करके फिर दूसरा वहां रख देना है। ठीक है, लेकिन मूलतः देखा जाए तो इसे 7 दिन में हार्डली चेंज कर दें तो अच्छा है आपके लिए। ठीक है, आवाज कट गया था। इसे 7 दिन में यदि आप चेंज कर दें तो आपके लिए अच्छा है। ओके। हम्म। मतलब जो चीजें हैं उसको 7 दिन में चेंज कर देना है? हाँ, 7 दिन में चेंज कर दीजिए, वो ठीक है। कलर के लिए वो कलर आप एक बार कीजिएगा तो कल लगा ही रहेगा। हम्म। ठीक है, जैसे अरेमा है, अरेमा हमारे जीवन में किन चीजों को देता है? अरेमा हमारे जीवन में कनेक्टिविटी को देता है। ठीक है, कनेक्टिविटी। हाँ, अरेमा को हम छोड़कर यदि हम बात करें तो अपहा की हम बात करते हैं। अपहा क्या है? हमारे शरीर में बीमारियों को उत्पन्न करता है। हाँ। तो एक तरीके से डॉक्टर ही दिखा रहा है हम कि डॉक्टर, बीमारी उत्पन्न हुई तो डॉक्टर के पास जाएंगे। हाँ। डॉक्टर के पास कौन सी ऐसे कलर की चीज को हम पहन के जाएं जिससे हमारी चीजें ठीक हो जाएं? अपहा क्या है? लाल है। लाल कलर। अपहा जल हाँ। पात्र है। अपहा जल पात्र हाँ। है, तो ये कह रहा है भाई थोड़ा पानी पीकर जाना है और लाल कलर के कपड़े को पहनकर जाना है। ये तो यूटिलाइज कर सकते हैं जब भी जैसे किसी को जाना हो, तो ये हम्म। जैसे उपचार के लिए जाना हो डॉक्टर के पास, ये तो कभी भी यूटिलाइज जो जो जैसे हाँ जाना हो हाँ उसको यूटिलाइज कर सकते हैं उस दिन के हाँ, लिए। निश्चित, निश्चित, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे लोग दूसरे के पास जाते हैं सहायता मांगने के लिए, या फिर हम्म। एंजल इन्वेस्टर, हम्म। एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्टर लोग ढूंढते हैं कोई हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे, तो लोगों के पास सहायता के लिए जाते हैं। सहायता के लिए कौन हम्म। जाता है? वास्तु में सुग्रीव है सहायता के लिए। लोग आपकी सहायता सुग्रीव। करेंगे। आपकी हम्म। सहायता लोग कब करेंगे? जब आप लाल रंग के शर्ट को पहन कर जाओगे हम्म। तो लोग आपकी सहायता करेंगे। यदि आप बादाम जो है उसे खाकर जाते हैं तो लोग आपकी सहायता करेंगे, या उसे आप मुंह में रख कर जाते हैं तो लोग आपकी सहायता करेंगे। हम्म। उसको तो आप जेब में भी रख सकते हैं। हाँ, जेब में रख सकते हैं, लेकिन मुंह में रख के जाएं, खाकर जाएं तो अच्छा है, फूड है ना, हम्म। फूड है, तो उसे आप एक करके जाएं तो आपके लिए अच्छा है। और यह काम करता है, हमने बहुत स्थानों पे इसे देखा है, जो क्विकली काम करता है, इसमें बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है कि भैया काम करेगा, निश्चित काम करता है। सर ये बरसात के को मेटल नहीं बताया। क्या? पीतल है क्या? येलो कलर है ब्रह्म स्थान, ब्रह्म स्थान पे जो है वो पीतल है क्या? मेटल में, मेटल में क्या रहेगा वहां पे? मेटल में वहां पीतल रहेगा, लेकिन वहां मेटल रखने की आवश्यकता नहीं है ना आपको। वहां हम्म। छिड़काव करना है, पंचगव्य गंगा जल हल्दी सब ओके। मिलाकर छिड़काव करना है, वहां रखने की आवश्यकता नहीं, वहां आप कलर कर सकते हैं सिर्फ। अच्छा। यदि रखना है तो वहां पे हल्दी और गंगा जल दोनों को मिलाकर पीतल के पात्र में रख सकते हैं। हम्म। जी, ठीक है, ये जो दे हो गए आपके 45 देवताओं के कारक हो गए, या
इन्हें आप बहुत बहुत स्थानों पे उपयोग में ले सकते हैं। यदि एक एक पे बात की जाए तो 42 क्लास इस पे चली जाएगी, ठीक है। हाँ। तो इसे आप बहुत बहुत स्थानों पे उपयोग में ले सकते हैं। दूसरा, कोई और प्रश्न आप लोगों का है वास्तु से संबंधित तो बताइए।